हरे कृष्णा। प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। संयम बरतने का समय है और इस समय की सदुपयोग करने का सही मौका है। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज का विषय रहेगा माँ की ममता। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या एक माँ ममता का अनुभव बिना बच्चे को जन्म दिए कर सकती है? क्या ऐसा अनुभव संभव है कि वो अपना मन बच्चे में लगाए लेकिन बच्चा है ही नहीं, पैदा ही नहीं किया? तो क्या ज़्यादा रियलिस्टिक होगा और बेहतर होगा उस स्त्री के लिए, उस माँ बाप के लिए? ये बेहतर होगा कि वो एक बच्चा उनके पास हो जिसे वो लाड करें, जिसे वो प्यार करें, जिसकी वो सेवा करें, जिसकी किलकारी गूंजे तो मुस्कुराहट आए, जिसकी नटखट हरकतों पर प्यार और गुस्सा आए तो समझ में ना आए कि ये क्या हो रहा है, इसे गुस्सा करें कि गोद में बैठा के लाड करें। तो ये जो सारे बच्चे के साथ भाव हैं, क्या ये बिन बच्चे के हो सकते हैं? मेरी गोद में बच्चा नहीं है और मैं लाड लड़ा रही हूँ, बच्चा मेरी गोद में नहीं है और मैं दूध गर्म कर रही हूँ, तो क्या सब कुछ मानसिक हो सकता है शुरुआत में? क्योंकि बाद में तो हो सकता है, जब आपने बच्चे की इतने साल सेवा की और आज वो 40 साल बाद बाहर देश में चला गया है, तो आप परिपक्व हो गए ममता में, तो आज तो आप सिर्फ मानसिक ध्यान से बच्चे का कर सकते हो, वो ऐसा कर रहा होगा, अभी उसके ऑफिस का समय होगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ शुरुआती दौर की। क्या एक माँ और पिता ममता का, उस प्रेम का, उस स्नेह का बच्चे के प्रति अनुभव कर सकते हैं बिना बच्चे के गोद में हुए हुए? नहीं कर सकते। आप भी इस बात को स्वीकारेंगे। क्या एक स्त्री मन को लगा सकती है बच्चे में? बच्चा हो तो लगाए, आसानी से लगाए। फिर ये कोई लगाने वाली लगने वाली बात नहीं है, फिर तो अपने आप ही आसानी से लग जाएगा। आप बच्चे का सैंडल देखें, आप बच्चे का जूता देखें, बच्चा नहीं है, बच्चा स्कूल गया हुआ है। बच्चे के कपड़े खिलौने देखें, आपको एकदम से बच्चे की स्मरण हो आता है, याद आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इमेजिन करके, अनुमान लगा के बच्चे की सेवा करना कठिन है। तो कभी आपने सुना है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ और माँ के स्तन में सिर्फ भाव से ही दूध आ रहा है? नहीं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है माँ के स्तन में दूध आ जाता है और माँ उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए लालायित रहती है। अब इस बात को समझिए इस तरह से कि क्या भगवान को बिना जाने, बिना समझे, बिना किसी आकार के मैं मन लगा सकता हूँ भगवान में? क्योंकि कहा जा रहा है मन भगवान में लगाओ, भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करो, मन मुझ में लगाओ। तो कैसे लगाएं मन आप में भगवान? इमेजिन करके, किसी कोई आकृति है नहीं, सिर्फ कोई ध्वनि और किसी प्रकाश पे कि ये मेरे भगवान हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। भक्त भगवान के साथ जुड़ता है तब भाव प्रकट होता है। माता बच्चे को जन्म देती है तब स्तन में दूध आता है, और जब माता के स्तन में दूध आता है तो वो उसे पिलाना चाहती है। तो भक्त का जब भगवान के साथ ये जुड़ता है संबंध, तब भगवान सेवा लेना चाहते हैं, भक्त सेवा करना चाहता है। भगवान और भक्त का ये जो रिश्ता है, ये जैसे माँ और पुत्र का है, ये वही समझ सकते हैं। वो माँ ही समझ सकती है कि उसके स्तन में जो दूध है वो कितनी लालायित है बच्चे को पिलाने के लिए। तो जो भक्त के अंदर भाव उमड़ रहा है, वो भगवान की सेवा करने के लिए लालायित है। ये सिर्फ भक्त और भगवान के बीच में है रिश्ता, और इस रिश्ते को भक्ति कहा जाता है। जैसे माँ और बच्चे के रिश्ते को ममता कहा जाता है, भगवान और भक्त के रिश्ते को भक्ति कहा जाता है। तो भागवत गीता में हम कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि जब बच्चे का सैंडल, बच्चे के कपड़े, बच्चे के खिलौने माता देखती है तो उसे बच्चा ही स्मरण में, याद में आता है। तो हम भी, भगवान ने बताया 7वें अध्याय में, जल देखो तो उसका रस मैं हूँ, आकाश देखो, सूर्य देखो, अग्नि की गरमाइश जो है, तुम ये सब देख के, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, तो भगवान हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे उन्हें देखें। तो 7वां अध्याय पूरा भरा पड़ा है। जैसे बच्चे के कपड़े, खिलौने और सैंडल में बच्चे को हम देख लेते हैं, ऐसे ही भगवान बता रहे हैं ये जो प्रकृति है ना बाहर तुम देख रहे हो, ये मेरी ही शक्ति है। तो वहाँ से भगवान ने
हमें दिखाना शुरू किया। तो हम बात कर रहे हैं भगवान के साकार, सगुण और दिव्य रूप की। जिस रूप को मैं प्रेम कर सकती हूँ, जैसे माता उस बच्चे को प्रेम कर सकती है, जैसे वो माता उस बच्चे की सेवा कर सकती है, ऐसे ही इस भगवान की मैं सेवा कर सकती हूँ। तो आज भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से अपने बारे में बता रहे हैं। 8-9 में इस चर्चा को इसी तरह से जारी रखेंगे कि जैसे एक बच्चे और माँ का रिश्ता है, वैसे ही एक भक्त और भगवान का रिश्ता है। तो अब हमें वो भक्त बनना है और भगवान के कुछ इस तरह से हमें भगवान को याद करना है। तो 8-9 का शीर्षक क्या है? मन को मुझ में लगाओ। कैसे? तो भगवान कह रहे हैं ऐसे। भगवान बता रहे हैं यहाँ पर उनकी अपनी क्वालिटीज़ के बारे में। कह रहे हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनियाम सम अनुस्मरेद यह सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। भगवान कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब क्या है? जो सब कुछ जानता है। देखिए, आपके बैंक में कितने पैसे हैं आप ही जानते हैं, बाजू वाले के बैंक में कितने पैसे हैं वो वही जानता है। लेकिन हमारी सरकार, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक है, उसको पता है किसके बैंक में कितना पैसा है। बैंक को सारा पता है कि कितने अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके बैंक में अकाउंट में कितना पैसा है। लेकिन पूरे विश्व में सबके अकाउंट में, सबके बैंक में कितना पैसा है, ये किसी को नहीं पता। तो भगवान को सभी कुछ पता है और भगवान इस बात की पुष्टि भागवत गीता में पहले ही 7:26 में कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। वेदाहम, भगवान कहते हैं जानता हूँ मैं। क्या जानते हैं? संतितानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि न भूतानि मातु वेद न कश्चन। मैं भगवान होने के नाते भूतकाल में जो घटित हुआ है, वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो सिर्फ आपके बैंक में क्या रखा है वही नहीं, आपके हृदय में भी क्या छुपा है भगवान वो भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके हृदय में परमात्मा बन के बैठे हैं। तो बाहर के सीसीटीवी से हम बच सकते हैं, लेकिन अंदर के सीसीटीवी से कौन बचाएगा? एक और बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं पुरातम। पुराणम भगवान ने कहा प्राचीनतम। पुरातन का मतलब होता है सबसे प्राचीन। भगवान इतने पुराने हैं, उनका ना आदि है ना अंत है। आपको पता है जब भगवान ने कुरुक्षेत्र का मैदान में थे, युद्ध लड़ा था, तो भगवान 120 वर्ष के थे, लेकिन वो ऐसे लग रहे थे जैसे नवयौवन, बिल्कुल नवयुवक हैं। तो यही बात ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविंदमादिपुरुषं तं हम भजामि। आदि पुरुष कहा है भगवान को ब्रह्मा जी ने। भगवान कह रहे हैं अद्वैतम, आपके जैसा कोई नहीं है, अद्वैत हैं आप। अच्युतम, आपका कभी अंत विनाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। अनादिम, ना आदि है ना अंत है। अनंत रूप, आपके रूप अनंत हैं। हम निराकार कह रहे हैं अरे भगवान के रूप अनंत हैं, जैसे आपके बच्चे के रूप अनंत हैं। कभी वो कुछ बन जाता है, कभी छलिया बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। ऐसे ही ये कभी माखन चोर बन जाते हैं, कभी कालिया का दमन कर देते हैं, कभी पूतना को मार देते हैं, कभी गोपियों के बीच घुस जाते हैं, कभी राधिका रानी जैसा रूप ले लेते हैं। तो इनके जो रूप हैं ना वो अनंत हैं, अनंत हैं। जैसे आकाश को नापा नहीं जा सकता ना, भगवान को भी नापा नहीं जा सकता। आद्यम, बिगिनिंग, आदि अनंत, पुराण पुरुषम, सबसे पहले जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे, तभी तो भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और सृष्टि की संरचना हुई। तो पुराण पुरुषम है, नव यौवनम, हमेशा नव युवक की तरह लगते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात है वेदेषु दुर्लभम। देखिए, वेदों के पढ़ने से, अध्ययन करने से भगवान का ये रूप नहीं सामने आता। किसके सामने आता है? किसके लिए अदुर्लभ है? कह रहे हैं अदुर्लभम आत्म भक्त, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं नज़र आता हूँ। तो जैसे माँ को पता लगता है बच्चा भूखा है, जैसे माँ को उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आ रही है, जैसे उसका पहला दांत फूटता है तो माँ को नज़र आता है, किसी और को नहीं, क्योंकि वो संबंध है माँ का बच्चे से, ममता का संबंध है। ऐसे ही ये वेदों में नहीं समझ में आता। भक्त्या माम अभिजानति, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त जब प्रेममयी भक्ति में लगते हैं ना, तो फिर मैं नज़र आता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, मैं ऐसे गोविंद की पूजा करता हूँ।
तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और यही बात देखिए भगवान कह रहे हैं कि मैं पुरातन हूँ। तो भगवान ने कहा मैं नियंता हूँ। किसके नियंता हैं भगवान? भगवान ने अभी तो बताया था आदिभूत, आदि वे जो भी देव हैं, जो भौतिक प्रकृति है भगवान उसके नियंता हैं। जो यज्ञ हो रहे हैं उसके नियंता भगवान हैं। तो ये हमें समझना है। यहाँ श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर बता रहे हैं। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि भगवान की क्या चिंतन कैसे किया जाए, तो भगवान स्वयं बता रहे हैं ऐसे मेरा चिंतन करो। और वो निराकार या शून्य नहीं है। जो मायावादी और निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, यहाँ उनका खंडन होता है। भगवान स्वयं बता रहे हैं। अगर आपने चौथा अध्याय 9वां श्लोक पढ़ा हो तो भगवान क्या कह रहे हैं? जरम करम च में दिव्यम वम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है अर्जुन, वो उस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ने क्या कहा? जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं। किसके दिव्य हैं? क्योंकि भगवान दिव्य पुरुष हैं। और मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष के इसी सर्वज्ञ पुरातन नियंता रूप का ध्यान करे। आज भगवान बता रहे हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं कहाँ लिखा है। तो कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? आप बिना बच्चे को गोद में लिए, बिना बच्चे की पैदाइश के आपके स्तन में दूध कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। तो कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। जैसे बच्चे के साथ खेल खेल में ही पल जाता है, माँ को इतना आनंद आता है उसे पालने में, जैसे उसे खिलौना मिल गया हो, ऐसे ही भक्त को भी एक खिलौना मिल गया जो कौन है? अखिल ब्रह्मांडों का नायक है। ऐसा खिलौना भक्त को मिल गया और फिर कहाँ दिन कहाँ रात, भक्त को कोई पता नहीं। सब कुछ ये जीवन ऐसे ही सुगमता से निकल जाता है। तो ये बड़ा सुगम है, सरल है, सस्ता नहीं है। तो ये भगवान पुरुष हैं, यहाँ पर समझ में आ रहा है। जैसे देखिए हम राम और कृष्ण को पुरुष के रूप में ही सोचते हैं, भजते हैं ना। तो आप राम का चिंतन करें या कृष्ण का, हरि का चिंतन ज़रूर कीजिए। और इस श्लोक में भगवान जिस तरह से बता रहे हैं उसका चिंतन कीजिए। भगवान ने कहा है कविम कविम पुराणम अनुशासितारम। तो भगवान कवि हैं, सर्वज्ञ हैं, भूत वर्तमान भविष्य सबके ज्ञाता हैं। आपके मेरे सभी के ज्ञाता हैं। वो हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, सब जानते हैं। प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि समस्त वस्तुओं के उद्गम वो हैं। ब्रह्मा जी के ही उद्गम वो हैं और ब्रह्मा जी से सब कुछ आया है। तो प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता हैं। ब्रह्मांड के परम नियंता हैं कैसे? क्योंकि भगवान ने स्वयं ही तो बताया है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संविता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। देखिए हमें ये समझ में आ जाएगा ना, तो फिर हम भी भगवान की सेवा में पूर्णतर अपने आप को लगा देंगे। जब माँ के हाथ में बालक आ जाता है ना, फिर उसे पता है कि इसको दूध भी मैंने ही पिलाना है, इसके कपड़े भी, इसकी लंगोट भी मैंने ही बदलनी है, नहलाना धुलाना, पढ़ाना लिखाना, स्कूल कॉलेज, अब ये पूरी जिम्मेवारी मेरी है। तो बस जब भक्त को पता लग जाता है ना कि तुम ही हो सर्वे सर्वेश्वरा, तो बस तुम्हारी ही सेवा करनी है। देखिए रूट में पानी डालेंगे, फ्रूट की चिंता मत कीजिए, बस रूट में पानी डालते जाइए। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। जो यहाँ समझ गया उसका तो बेड़ा पार है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वे ब्रह्मांड के परम नियंता हैं, उद्गम भी वही हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान 9-10 में बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। आप कैसे कहेंगे ये फैक्ट्री मेरी है और सब लोग मेरी बात सुनते हैं? जब आपकी फैक्ट्री होगी तो ये सारा ब्रह्मांड जो है वो भगवान का है। कह रहे हैं मया अध्यक्षेण, 9-10 में भगवान कह रहे हैं वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। देखिए अर्जुन ने दूसरे ही अध्याय में भगवान को कहा शिष्यस्ते अहम शादी माम, है ना, मैं अब आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो भगवान सबके शिक्षक हैं। भगवान को चैत्य गुरु कहा गया है। भगवान सभी के हृदय में
गुरु के रूप में विराजमान हैं, वो अंदर से प्रेरणा करते हैं। और जब भक्त का भी ऐसा ही मन होता है तो बाहर से किसी गुरु की वो फैसिलिटी हमें देते हैं। तो वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। यहाँ शब्द आया है ना, हमने पढ़ा है अभी, अनोर अनियाम सम, अणु की तुलना में लघुतर, छोटे से छोटा है वो। आपको पता है आत्मा का साइज क्या है? जो हमारे बाल का अगला हिस्सा होता है ना, उसके अगर 10,000 हिस्से करें ना तो एक हिस्सा आत्मा का हिस्सा है। और भगवान का रूप इतना लघु है कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट करते हैं। आत्मा का हिस्सा है, देखिए 10,000 भाग अग्रिम भाग बाल का, और आत्मा के साथ वो हृदय में विराजमान है। इतना छोटा सा है, माइक्रोस्कोप में भी आप देख नहीं सकते। तो भगवान लघुतम से भी लघुतर हैं, इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट होते हैं। आपने वो कथा तो सुनी होगी ना, उत्तरा माता की, गर्भ में कैसे परीक्षित महाराज बालक जब वो हैं तो उन्हें बचाया जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो लघुतम से भी लघुतर हैं भगवान। अपने भक्त की रक्षा के लिए, परीक्षित की रक्षा के लिए उत्तरा माता की गर्भ में उतर गए, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लघुतम से लघुतर हो गए। और जब वामन रूप में आए बलि महाराज का दंभ तोड़ने के लिए, अहंकार तोड़ने के लिए, 3 पग में, 2 पग में ही ऊपर और नीचे के सारे लोक नाप लिए और कहते हैं अब बताओ तीसरा कहाँ रखूं? तो उन्होंने कहा मेरे शीश पर रखिए। तो भगवान विशाल से विशाल रूप धारण कर सकते हैं। अर्जुन को विराट रूप दिखा दिया, परीक्षित के लिए माता की गर्भ में लघुतम से भी लघुतर होकर प्रवेश लिया। तो परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। देखिए भगवान सर्वव्यापी हैं। एक चींटी में भी तो वो है ना, तो वो सर्वव्यापी हैं, लघु हैं, छोटे से हैं, तभी तो वो उस चींटी के हृदय में भी हैं। सबों का पालन करने वाले हैं। हमें तो अपनी 2 रोटी की चिंता हो जाती है, अरे आटा दाल चीनी स्टॉक में रख लो हैं। और आपको पता है हाथी कितना खाता है? 40 किलो खाता है, एक मन खाता है रोज़। तो उसका कहाँ से लालन पालन हो रहा है? यही करने वाले हैं, यही पालन करता है। तो भगवान को पालनकर्ता के रूप में हम देखें। भगवान ने कहा धातरम, इसी श्लोक में है, मैं पालक हूँ। लेकिन ये सब जो है ना, ये जो इन लोगों को धारण कर रहे हैं, हमें आश्चर्य होता है कि कैसे भगवान रुई के फोहे की तरह ये सब कुछ धारण किए हुए हैं। आप अपने सिर के ऊपर एक बाल्टी रखिए और गोल गोल घूमिए और देखिए पानी गिरता है। पानी तो छोड़ दीजिए प्रभु, आप ही गिर जाएंगे। लेकिन आपने कभी देखा है कि पृथ्वी में इतने समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, पानी के कुंड हैं, और पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सेस पे भी और सूर्य के इर्द गिर्द भी? कभी देखा एक बूंद पानी की छलकी हो? क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं साथ साथ में, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। देखिए जब तक आपका पर्ल का नेकलेस है ना, कितना सुंदर लग रहा है, माला बंधी हुई है, क्योंकि वो आश्रित है उस धागे पे, इसलिए वो सुंदर है। अगर वो धागा टूट गया तो फिर वो माला नहीं रहेगी। तो ये जो आश्रय है ना, ये भगवान है। और भगवान सिर्फ प्रलय के टाइम पर इसे तितर बितर करते हैं, उससे पहले नहीं। और तितर बितर भी कहाँ करते हैं? अपने में समेट लेते हैं। वो आगे की जब बात होगी तो हम चर्चा करेंगे। आज यही देख रहे हैं कि हमारे लिए ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। हम तो पानी की बाल्टी भी अपने सिर पर लेकर गोल गोल नहीं घूम सकते, हम तो उसे भी नहीं बैलेंस कर सकते। इतने बड़े बड़े लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। आपने कभी एयरक्राफ्ट देखा है? सुना भी होगा, क्रैश करता है। उस एयरक्राफ्ट को कितनी मुश्किल होती है, 2, 4, 5, 8 घंटे बाद उसे रीफ्यूल करना पड़ता है। कितने 300, 400 पैसेंजर्स, 500, 700 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ब्रह्मांडों में कितने ग्रह हैं जो घूम रहे हैं? कभी सोचा है उनको कौन सा पायलट, कौन से क्रू संभाले हुए, रीफ्यूलिंग कैसे हो रही है? तो ये सब जो है आश्चर्य का विषय है। तो परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। देखिए अचिंत्य हैं भगवान। भगवान को बांधना बड़ा मुश्किल है, अकल्पनीय है, अचिंत्य भगवान स्वयं कह रहे हैं। और इस अचिंत्य अकल्पनीय भगवान का ध्यान करना ही योग है। बस यही कि जो मेरे परमपिता परमात्मा हैं वो कितने महान हैं, कितने प्यारे हैं,
मेरा कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं सुहृदय सर्वभूतानाम, सबके हृदय में परमात्मा बन के बैठे हैं, सबके हृदय में एक मित्र बन के बैठे हैं, तो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये अचिंत्य शब्द बड़ा सार्थक है। यहाँ पर एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ आपको, एक ब्राह्मण की और एक मोची की। एक ही गांव में रहते हैं, आमने सामने ही। ब्राह्मण जो है मंदिर में सेवा कर रहे हैं, मोची जो है एक पेड़ के नीचे बैठ के जूते गांठते हैं। तो उनके मन में, दोनों के मन में एक ही प्रश्न है कि अब अपने प्रभु से कब मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रभु के अनुरागी जन हैं, प्रेमी जन हैं। तो अब उनका यही है कि हे प्रभु, कब ये जीवन सार्थक होगा। अपना सब काम करते हुए भगवान का ही चिंतन करते हैं। तो नारद जी वहाँ से जा रहे हैं, दोनों को दर्शन होते हैं। दोनों का एक ही प्रश्न है कि अगर आप वैकुंठ जा रहे हैं, अगर आप भगवान के धाम जा रहे हैं, तो भगवान से पूछिएगा कि हमें कब भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो नारद जी कहते हैं ज़रूर, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि धरती पर सब कुशल मंगल है। प्रभु, आपके दो भक्त ऐसे जानना चाह रहे हैं कि आप उनको कब दर्शन देंगे। तो भगवान कहते हैं कि वो जो ब्राह्मण है उसे अभी 100 वर्ष लगेंगे जन्म, और जो कॉबलर है, मोची है, उसे इसी जन्म में मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो नारद जी भी थोड़े सकते में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे, वो तो सारा दिन भगवान आपकी अर्च विग्रह सेवन करता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो नारद, जब तुम जाओगे तुमसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे जब तुमने ये प्रश्न पूछा, तो बता देना कि भगवान सुई की आँख में से हाथी निकाल रहे थे। तो नारद जी कहते हैं ठीक है प्रभु। नारायण नारायण करते वो वापस इस धरातल पर आते हैं, मिलते हैं ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण पूछते हैं कि भगवान ने क्या कहा। तो ब्राह्मण को कहते हैं कि अभी आपको काफ़ी जन्म और लेने पड़ेंगे, तो 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो वो थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो, अच्छा मुझे बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब तुम भगवान से मिले। तो नारद जी कहते हैं भगवान सुई की आँख में से हाथी निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण और भड़क जाते हैं कि नारद जी, जब मिले ही नहीं नारायण से तो मुझे ऐसे बहलाने फुसलाने की क्या आवश्यकता है। मैंने वेदों का अध्ययन किया है, आप मुझे ऐसी बातें ना करें। क्या ये संभव है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं? नारद जी समझ जाते हैं कि इससे 100 जन्म क्यों लगेंगे, क्योंकि जो भगवान का अकल्पनीय अचिंत्य स्वरूप है उसे ये अभी तक, बेशक इसने वेद पढ़ लिए लेकिन इसने भगवान को जाना नहीं। तो तूने वेद पढ़े और भगवान को नहीं जाना तो तेरा वेद पढ़ना व्यर्थ है। 15-15 में भगवान बता रहे हैं कि वेदों के संकल्पकर्ता वही हैं। अब मिलते हैं मोची से। मोची भी वही प्रश्न कि भगवान से मिले, हाँ मिला, क्या कहा मेरे भगवान ने। तो भगवान ने कहा कि तुम इसी जन्म के अंत में मुझे प्राप्त होगे। तो बड़ा धन्यवाद करता है नारद जी को, बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि मेरे प्रभु कितने कृपालु दयालु हैं, इस अधम इस पामर पर भी इतनी कृपा उन्होंने की और मुझे भगवान अपने सानिध्य में ले रहे हैं। मेरी तो कोई भी ऐसी क्वालिफ़िकेशन है ही नहीं, तो मैं तो एक गंधा नीच शूद्र हूँ और भगवान मुझे अपने सानिध्य में ले रहे हैं। तो भगवान के दर्शन आपने किए, भगवान कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो नारद मुनि ने वही सेम बात कही कि भगवान सुई की आँख में से हाथी निकाल रहे हैं। तो मोची कहता है अरे वाह, मेरे प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ उसके ऊपर छोटे छोटे फल हैं, जबकि ये इतना विशालकाय बरगद का पेड़ है। तो कहते हैं तुम्हें अचंभा नहीं हुआ कि भगवान छोटी सी सुई में से बड़ा सा हाथी निकाल रहे हैं? कहते हैं नहीं, बिल्कुल अचंभे की क्या बात, मैं बता तो रहा हूँ कि जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ वो इतना विशालकाय, उसकी छाया है। कितने मुसाफिर यहाँ पर आकर अपनी थकान दूर करते हैं, प्रसाद पाते हैं। मेरे जैसे लोग यहाँ पर बैठकर अपनी जीविका कमाते हैं। मेरे प्रभु का अरेंजमेंट तो देखो, इतने विशालकाय पे इतना छोटा सा फल लगाया है, और जो कद्दू है इतनों का पेट भरता है, इतना बड़ा फल है। वो देखो बेल पे कैसे लगा है, ज़मीन पर ही रहता है। बड़े पेड़ पे बड़ा फल लगाते, क्या पता किसी के सिर पे गिरता, सिर फट जाता। बड़े पेड़ के नीचे मुसाफिर हैं, जो बड़ा फल है वो ज़मीन पर ही है। तो मेरे भगवान का जो ये अरेंजमेंट है उसकी कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। तो जैसे आकाश अनंत हैं, हरि अनंत हैं, हरि की लीला अनंत हैं। आप देखिए ये प्रसंग यहाँ क्यों सुनाया, क्यों ये आपको कहा, क्योंकि अचिंत्य शब्द जो है ना वो बहुत ज़रूरी, अत्यंत सार्थक है।
यहाँ पर कौन कह सकता है, देखिए भौतिक जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे भगवान हैं। कमल खिला तो कीचड़ में है फिर भी इससे परे है। हम इस भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, हम अपनी पलकों को नहीं देख पाते, तो आध्यात्मिक जगत की तुलना में तो हम नगण्य हैं, फिर कैसे जान सकते हैं इससे परे क्या है। तो अचिंत्य का जो अर्थ है ना, वो भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र, दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। हम सोच भी नहीं सकते भगवान का आकार, भगवान का रूप, भगवान कैसे सर्वज्ञ हैं, कैसे पुरातन है, कैसे नियंता हैं, कैसे लघुतम से भी लघुतर हैं, कैसे भगवान उस हाथी को, उस चींटी को, सबको पाल रहे हैं। ये हमारी ना भौतिक बुद्धि से परे है। तो जब हम अपनी पलकों को नहीं देख पाते, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो नहीं कर पाते, तो फिर इस अचिंत्य नित्य पुरुष के रूप को कैसे समझेंगे। बस कैसे समझ सकते हैं, भगवान ने उसका फॉर्मूला भी दे दिया है, अदुर्लभम आत्मभक्तौ। मैं अपने भक्तों के लिए तो अदुर्लभ हूँ, मैं उनके सामने प्रकट हो जाता हूँ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, भगवान कह रहे हैं यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त संशय। भगवान ने बता दिया है कि मैं ही नियंता हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, लेकिन मेरे भक्त मुझे पा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। तो यहाँ से हमें बस अब यही समझना है कि ये जो भगवान का रूप है ना, हमें इसका अब ध्यान लगाना है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। कैसा रूप है भगवान का? सच्चिदानंद विग्रह। उनसे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, वो सनातन है और वही आनंद का स्रोत हैं। तो मुझे इसी का चिंतन करना है। सत्यचित आनंद विग्रह। देखिए विग्रह की बात हुई है, ध्वनि की बात नहीं हुई, प्रकाश की बात नहीं, विग्रह फॉर्म की बात हुई है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण भगवान स्वयं है। तो हमें ये बात को समझना है और अपने मस्तिष्क में इसको बैठाना है कि मुझे भगवान की सेवा ऐसे ही करनी है, क्योंकि आज स्वयं भगवान बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पर और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक अंतिम कथा और उसके साथ यहाँ विश्राम लेंगे। एक तालाब में एक मेंढक है और वो सोचता है कि अरे मुझसे बड़ा कोई नहीं, देखो मैं इतने बड़े पानी में रहता हूँ, तालाब में रहता हूँ। तो समुद्र से एक मेंढक से उसकी भेंट होती है। तो समुद्र का मेंढक बताता है, तुम्हें पता है इस तालाब से बाहर भी एक जीवन है। तो मेंढक कहता है, अरे कोई जीवन नहीं है, देखो मैं सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली, देखो मैं कितने बड़े, मेरा आकार देखो कितना बड़ा, इतने बड़े पानी के स्रोत में रहता हूँ। तो जो समुद्र से आया होता है मेंढक उसे कहता है बहुत बड़ा है समुद्र। तो मेंढक अहंकारी है, कहता है कितना बड़ा। वो क्या करता है, अपना पेट फुलाता है, इतना बड़ा। समुद्र का मेंढक कहता है अरे नहीं, बहुत बड़ा है, तुम सोच भी नहीं सकते। तो तालाब का मेंढक कहता है कितना बड़ा, इतना बड़ा, अपना पेट फुलाता है। ऐसे ही वार्ता चलती रहती है और आवाज़ आती है, पटाक, पटाखा पड़ जाता है। क्या पटाखा पड़ता है? वो जो मेंढक है ना तालाब का, वो फट जाता है, क्योंकि उसका पेट इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा समुद्र है। तो ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग में भी पटाखा पड़ जाए। ये चर्चा करते हुए कि भगवान का आकार कैसा है, वो ऐसे नहीं है, वो वैसे हैं, तो इस पटाखे के पड़ने से पहले ही हम भागवत गीता का श्रवण करें, अध्ययन करें और शरणागति, क्योंकि भागवत गीता हमें शरणागति सिखाती है और भगवान इन अध्यायों के माध्यम से बता रहे हैं कि उन्हें प्राप्त कैसे करना है। जब जिसे प्राप्त करना है, जो साध्य है, वो साधन का बता रहा है और अपने आप को कह रहे हैं आ जाओ, ले जाओ मुझे। और अगर हम अभी भी नहीं लेकर जाएं तो फिर हमारा ही दुर्भाग्य है, भगवान की तो कोई गलती है नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो हम अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर ही चलें। जैसे जहाँ से शुरू किया था वहीं अंत करते हैं। जैसे माँ ही छुपती है और माँ ही बच्चे को बताती है कि मैं पर्दे के पीछे छुपी हूँ, आजा मुझे पकड़ ले। तो भगवान ही हैं, माया योग माया से सब ये लीला रचा रहे हैं और हमें ही बता रहे हैं कि देखो मैं हूँ, आ जाओ मुझे पकड़ लो। तो वो सूर्य की भांति तेजवान है, इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं, उस पर्दे के पीछे हैं और भगवान हमें खुद ही आवाज़ लगा रहे हैं कि आ जाओ।
भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लो, उसके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करो, इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, तुम मुझ तक आ पाओगे। जैसे माँ बताती है, देखो देखो पर्दों के पीछे तो नहीं हूँ मैं, देखो वो बड़े कमरे के पर्दे के पीछे तो नहीं हूँ। बच्चे को वो अपने आप ही क्लूज़ दे रही है ट्रेजर हंट के लिए, और अंत में ट्रेजर बच्चे को मिल जाता है। और माँ बच्चे को ऐसा फील करवाती है कि देख, अरे तूने मुझे ढूंढ लिया। तो भक्त को भी भगवान ऐसा ही दिखाते हैं कि देख तू मुझ तक आ गया, अरे तेरे में तो आने की काबिलियत नहीं है, ये तो मैं तुझे अपने पास ले आ गया। भगवान करुणा के सागर हैं, भगवान दया के सागर हैं। ऐसे दया के सागर, करुणा के सागर हम पतितों को देखकर स्वयं गुरु का रूप लेकर आए हैं। इस अपने नाम में नामी ही स्वयं आया है। इस नाम की महिमा को समझें, नाम जपें और अपना जीवन सार्थक करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। हरे कृष्णा।